नमस्कार, द एक्टिविस्ट न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुधाकर सिंह है, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी कहा जाता है कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन 4-5 लोगों की जहरीली शराब पीने से जान चली गई। कहाँ बिहार में शराब बंद है? शराबबंदी कागज में है, जमीनी हकीकत तो आप जानती हैं। हजारों घटनाएं हुई हैं, सैकड़ों ही मीडिया में आई और कार्रवाई कुछ नहीं हुआ बिहार में। एक तरह से सत्ता संरक्षित ये शराब माफियाओं का एक खेल है, जिसमें इंसानों की जान जा रहे हैं, इंसान विकलांग हो रहे हैं, लाखों लोग जेल जा रहे हैं। और घाटा क्या हो रहा है? बिहार को राजस्व का घाटा। जो मौतें हुई हैं, यह नए यमराज हैं, लोग सत्ता में बैठे हुए जो लोग मौत बांट रहे हैं लोगों का, एक ऐसे कानून के जरिए मौत बांट रहे हैं जो होना ही नहीं चाहिए। और लेकिन कोई मौन भी साधे हुए हैं। कितना बार एसआईटी गठित हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, और लोगों का मन बढ़ गया। अब मन बढ़ गया सर, इसी से कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं और अब मुख्यमंत्री पद से भी छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए दारू शराब जो है अब वो चालू होने वाला है। देखिए, वो एक अलग सवाल है। मुख्यमंत्री जी का रिटायरमेंट बिहार के लिए बहुत सुखद नहीं है, क्योंकि वो बिहार का फैसला जो पटना से हो रहा था, अब ये फैसला दिल्ली से होगा। ये हमारे लिए बहुत चिंता का बात है। अब दिल्ली में पर्ची निकलेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो बिहार का दुर्भाग्य और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हमारी उनसे कई मुद्दों पे मतभिन्नता है, लेकिन राजनीतिक तौर पे मैं मानता हूं कि बिहार को राजनीतिक संप्रभुता जो हासिल था, पुनः बिहार दिल्ली का गुलाम बन जाएगा। ये सभी लोगों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, पक्ष विपक्ष सभी लोगों के लिए। लेकिन सर, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि हर हमेशा जब भी मुख्यमंत्री बनाती है तो भाजपा बनाती है और ये गुप्त होता है। इस बार कौन आने वाला है, क्या लगता है? गुप्त बात हम कैसे जानेंगे, और गुप्त बात विपक्ष कैसे जानेगा? सत्ता वाले तो कुछ जानते भी होंगे। तो ये हम कितनी सच्चाई है कि बीजेपी ही गुप्त ही रखती है? देखिए, क्या है ना कि बीजेपी जितना अभी तक मुख्यमंत्री बनाती है, जो कतार में सबसे पीछे उसको बनाती है, तो इसीलिए गुप्त है। अगर टॉप 10 से बनाती तो उसमें कोई अनुमान लगा सकता है, या हम लोग भी अपनी इच्छा कर सकते हैं कि फला आदमी। लेकिन भाजपा तो बनाती है जो सबसे पीछे हो। अब ये पीछे वालों का लिस्ट तो हम रखते नहीं। एक पूर्व आईपीएस है गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी पे आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पहले के जो लोगों के साथ मुलशेन होता था, उनके वजह से ऐसा हो रहा। अपराध के लिए केवल यह राजनीतिक इच्छा शक्ति का मसला है। यह अधिकारी एक तो गड़बड़ हो सकते हैं, सभी अधिकारी गड़बड़ नहीं होते, लेकिन जब सरकार की ही मंशा साफ नहीं हो अपराध रोकना। आप देखिए, नालंदा में महिला का चीरहरण हुआ, नीट की छात्रा का हत्या हुआ, लेकिन कोई जांच नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और ये लगातार घटनाएं हो रही हैं। तो ये इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल है। एक दो अधिकारी गड़बड़ होते हैं, सभी लोग गड़बड़ नहीं होते। एक लास्ट सवाल रहेगा सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि किसी दबाव में कर रहे हैं। देखने से तो लग रहा है कि कोई दबाव तो है, क्योंकि देखिए, उनके अभी इस्तीफा देने से पहले ही चिट्ठी निकाल दी गई कि फला तारीख तक मुख्यमंत्री चले जाएंगे। जैसे लग रहा है कि ये कोई फैसला करने वाले लोग हों। ये लग रहा है कि कोई ना कोई दबाव तो है। नीतीश कुमार की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। देखिए, यह सुरक्षा नहीं है, बेसिकली उनको आप नज़रबंद किया गया है कि उनको आसपास कोई आ न सके, कार्यकर्ता, पार्टी का नेता, विधायक, सांसद, मंत्री। बेसिकली वो सुरक्षा नहीं है, नज़रबंदी है उनका। तो आपने सुना जिस तरीके से बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सबकी जांच प्रतिक्रिया चल रही है। फिलहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। प्रिया मेहता की रिपोर्ट, पटना से।